नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमए फाइनल इतिहास के ग्रुप सी के अ, अष्टम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को सत्याग्रह के एक साधन के रूप में कैसे प्रयोग किया या गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह के विभिन्न तकनीकी क्या थी। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे या राजनीतिक विरोध के साधन के रूप में सत्याग्रह का जो प्रयोग है वो गांधी जी ने कैसे किया। प्रिय विद्यार्थियों, गांधी जी के सत्याग्रह की अवधारणा को व्यावहारिक रूप दिया है। गांधी जी का सत्याग्रह दर्शन सत्य के सर्वोत्तम आदर्श से उत्पन्न हुआ है। सत्य का पुजारी सत्य के पुजारी का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह सत्य की कसौटी तथा उसके आधारों की रक्षा करे। प्रचलित भाषा में सत्याग्रह का अर्थ अहिंसात्मक प्रतिरोध से लिया जा सकता है, लेकिन सत्याग्रह केवल अहिंसक प्रतिरोध के विभिन्न रूपों असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, धरना आदि तक ही सीमित नहीं है, वरन सत्याग्रह अहिंसात्मक प्रतिरोधों से कहीं अधिक व्यापक है। इस प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध आत्मबल का प्रयोग ही सत्याग्रह है। यदि सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करती है और बेईमानी तथा आतंक का समर्थन करती है तो उसकी अवज्ञा करना आवश्यक हो जाता है, पर जो अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहता है उसे सब प्रकार के कष्ट सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए। यहाँ जहाँ कहीं भी अन्याय तथा असत्य का सामना करना पड़े वहीं सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है। सत्याग्रह हर परिस्थिति में अहिंसात्मक होता है। इसमें शुद्धतम आत्मबल का ही प्रयोग किया जाता है। गांधी जी ने राजनीतिक व अन्य बुराइयों का एकमात्र अस्त्र सत्याग्रह को स्वीकार किया है। सत्याग्रह ऐसा शब्द है जिससे हम सब परिचित हो चुके हैं। विद्यार्थियों, गांधी जी के क्रियात्मक रूप से ये शब्द गांधी जी के नाम का पर्यायवाची बन गया है। आज हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं और उसमें सत्याग्रह शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1906 में गांधी जी ने ही इस शब्द का प्रयोग अहिंसात्मक प्रतिरोध आंदोलन के अर्थ में किया, जिसका नेतृत्व उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अन्याय और भेदभावपूर्ण कानून के विरुद्ध किया था। उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि उनका आंदोलन निष्क्रिय प्रतिरोध के सार रूप से भिन्न है, इसलिए उन्होंने एक नए शब्द की रचना की। पाश्चात्य देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में निष्क्रिय प्रतिरोध का जो अर्थ समझा जाता है, जैसा हम समझते हैं, वह है दुर्बल, निशस्त्रों और असहायों का अस्त्र। यहाँ अहिंसा का परित्याग सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि हिंसा के साधनों के अभाव में अथवा केवल जरूरत के कारण किया जाता है। वह अस्त्र का प्रयोग इस अवस्था में कर सकता है जब वे प्राप्य हो या जब सफलता का युक्ति युक्त अवसर हो। निष्क्रिय प्रतिरोध सशक्त प्रतिरोध की तैयारी है, उसके सहयोग से ही यह आगे बढ़ता है।